आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 ऐसी रेसिपी जिन्हें देखते ही बनाओगे। सबसे पहले पापड़ की रेसिपी आपको दिखाती हूँ। पापड़ बनाना बहुत ही आसान होता है फ्रेंड्स। ये खिचिया पापड़ है, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। दूसरी रेसिपी है चिप्स। एकदम सफ़ेद दूध जैसे चिप्स बनकर तैयार होंगे घर पर ही और मिनटों में ही बन जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले पापड़ बना लेते हैं। पापड़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है चावल का आटा। अच्छे से छान लेते हैं और जिस कटोरे से हमने चावल का आटा लिया है, कप या कटोरा, जिससे भी आपको चावल का आटा लेना है उसका 1.5 गुना पानी रखना है। तो यहाँ मैंने 1 कटोरा आटा लिया था और 1.5 कटोरा पानी डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर देखिए कुटी हुई लाल वाली मिर्च ले ली है, चिली फ्लेक्स भी आप बोल सकते हो, और जो है जीरा ले लिया है 1 चम्मच। 1 चम्मच यहाँ पे भर के नमक ले लिया है। स्वाद अनुसार नमक डालना है। सूखने के बाद पापड़ में नमक जो है ज़्यादा हो जाता है। आधा चम्मच पापड़ खांड डालेंगे और अच्छे से जो है ना सारे मसालों को मिलाएंगे। आधा चम्मच मैंने डाल दी है अजवाइन। तो ये सारे मसाले हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी मसाले का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप हटा सकते हो। चलिए अब पानी में खोल आ गया है तो आटे को डालते हैं। आटे को डाल के हमें जो है ना हाथों हाथ मिलाते जाना है। गैस को हमें स्लो रखना है, तेज़ नहीं रखना है। थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे और मिलाते जाएंगे। आटा जब हमारा अच्छे से मिल जाएगा तो इसे ढककर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद देखिए हाथों पर ऑयल या फिर पानी, दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हो जिससे कि आटा हाथों पे चिपके ना। अब हम आटे को जो है ना इस तरह से जो है लगाकर तैयार करेंगे जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं। तो यहाँ देखिए अब मैंने जो है ना एक गोला सा बनाकर तैयार कर लिया है जैसे हम रोटी का बनाते हैं, और बीच में इस तरह से होल बनाएंगे और इस तरह से देखिए इसे जो है ना हमें बनाकर रख लेना है। तो यहाँ देखिए एक पेड़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो सारे मैंने ऐसे ही बनाकर कर लिए हैं तैयार। तो ये प्रोसेस हमारा हो गया है कंप्लीट। अगर आप इस तरीके से पापड़ बनाएंगे ना फ्रेंड्स तो मार्केट वाले पापड़ भी आप खाना भूल जाएंगे, बहुत ही अच्छे बनते हैं। दूसरी तरफ मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें हम डालेंगे अपने जो हमने पेड़े बनाकर तैयार करे थे वो। तो सारे हमें जो है ना इस तरह से डाल देने हैं और इसके ऊपर से एक के एक ऊपर भी इस तरह से रख देना है। अभी हमें क्या करना है कि आटे को स्टीम करना है। तो एक बड़े से बर्तन से ऊपर से कवर कर देते हैं जिससे कि हमारा आटा अच्छे से स्टीम हो जाए। तो यहाँ देखिए 10 से 15 मिनट में ही आटा अच्छे से स्टीम हो जाएगा। स्टीम होने के बाद आपको आटे के ऊपर बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग नज़र आएगी, जिससे पता लगेगा कि हाँ आपका आटा जो है ना अच्छे से स्टीम हो गया है। अब चलिए आटे को निकाल लेते हैं बाहर और थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद फिर से हम तेल या फिर पानी हाथ पे लगाएंगे और इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और अब हम जो है ना आटा फिर से लगाएंगे। चिकना करके एकदम स्मूथ सा आटा हम लगाएंगे जैसे कि हम रोटी या पूड़ी का आटा लगाते हैं। तो बस हमें आटे को जो है ना ज़्यादा कर्रा नहीं रखना है, सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार करेंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर आपका आटा कर रहा है तो आप पानी का हाथ लगाते हुए उसे सॉफ्ट बना लीजिएगा और आटा इस तरह से लगाकर तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आटा हमारा लगकर तैयार हो गया है। अभी मैंने यहाँ पर ले ली है एक प्लास्टिक। तो मोटी सी एक प्लास्टिक ले लेनी है और इसके ऊपर हमें जो है ना ऑयल लगाना है। इस तरह से ऑयल जब हम लगा लेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से हमारे पापड़ बनके तैयार होते हैं, बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं। आपको ध्यान देना है कि प्लास्टिक जो भी लेना है वो मोटा साइज़ का हो। अब बस हाथ से इस तरह से दबाएंगे पापड़ को और इस तरह से देखिए फैलाते जाएंगे। तो मैं आज 2 तरीके आपको पापड़ बनाने के बताऊँगी। पहला तरीका ये है कि हम जो है ना हाथ से ही पापड़ को बनाकर तैयार करेंगे जैसे कि मैं बना रही हूँ। तो बस इस तरह से आपको हाथ की मदद से पापड़ को फैलाते जाना है और फटाफट से यहाँ पर पापड़ बनके हो जाएगा तैयार। तो देखिए पापड़ हमारा अच्छे से बन गया है। सब तरफ से हमने जो है ना पापड़ को फैला लिया है अच्छे से और ये देखिए कितने आसानी से हमारा पापड़ निकल के आ गया है। और शाइनिंग देखिए कितनी ज़्यादा है पापड़ के अंदर, क्योंकि आटा हमारा बहुत अच्छे से लगा था। अब दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। हाथ से इस तरह से पेड़ा लेके दबाएंगे और फिर हमें जो है ना इस तरह से बेलन से बेलना है। तो बस इस तरह से हमें बेलन से बेलते जाना है और यहाँ पर हमारा पापड़ हो जाएगा बनके तैयार। अगर आपको लग रहा है पापड़ कहीं से मोटा है, पतला है, तो हाथ से आप इस तरह से इकसार भी कर सकते हो। तो यहाँ देखिए जो भी तरीका आपको पसंद आए आप उस तरीके से फटाफट से जो भी आसान तरीका लगे पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं।
तो यहाँ देखिए दूसरा पापड़ भी हमारा बनके तैयार है। इसी तरह से मैंने सारे पापड़ों को बनाकर कर लिया है तैयार। तो यहाँ ढेर सारे पापड़ बनके तैयार हैं। अब मैं सूखने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए पापड़ हमारे अच्छे से सूख गए हैं। कितने अच्छे शाइनिंग से पापड़ में नज़र आ रही है और कितने पतले से पापड़ हमारे बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही खस्ता करारे से पापड़ हमारे बनते हैं। आप जब भी इन पापड़ को बनाएंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता पापड़ बनाने का। आप सालों साल इस पापड़ को तैयार कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। चलिए अब मैं आपको एक पापड़ को फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो तेल को हमें तेज़ गरम रखना है। तेज़ गरम तेल में हम पापड़ को डालेंगे और इस तरह से देखिए फ्राई करके पापड़ को निकाल लेंगे। तो बहुत आसान होता है पापड़ को फ्राई करना भी। आप इसे 2 से 3 साल भी स्टोर करेंगे तो बिल्कुल भी पापड़ आपका ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए कितने बड़े साइज़ का पापड़ हो गया है ना तलने के बाद। तो इस पापड़ को खिचिया पापड़ बोला जाता है। तो आप इस तरह से पापड़ ढेर सारे बना सकते हो। तो यहाँ देखिए सारे पापड़ मैंने ऐसे ही बनाकर कर लिए हैं तैयार। अगर आपको और भी पापड़ की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैंने बहुत सारे पापड़ की रेसिपी जो है ना अपने चैनल पर डाल रखी हैं। तो यहाँ हमारी पापड़ की रेसिपी तो हो गई है बनके तैयार। अब हम तैयारी करते हैं आलू के चिप्स। आलू के चिप्स ऐसे बनेंगे फ्रेंड्स कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतने आसान तरीके से हम बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे हाइजीनिक तरीके से चिप्स को बनाकर रख सकते हैं और अपने बच्चों को घर में ही खिला सकते हैं। इससे आसान भला क्या ही हो सकता है। जब भी हम घर में कोई भी चीज़ अपने बच्चों को फ्रेंड्स खिलाते हैं ना तो हमें लगता है कि ये चीज़ हमें घर पर ही बनाकर तैयार कर लेनी चाहिए। बाहर से मार्केट से लाकर खिलाने से अच्छा है कि हम घर पर ही बच्चों को खिलाएं। तो अगर आप इस तरह से पापड़ या चिप्स बनाकर रख लेते हैं तो जब भी आपके बच्चों को भूख लगी है, हल्की फुल्की भूख है या फिर चाय के साथ में आप पापड़ या चिप्स को शेयर कर सकते हो। तो यहाँ देखिए पापड़ हमारे तो फटाफट से हो गए बनकर तैयार। ढेर सारे पापड़ हमने बनाकर कर लिए ना मिनटों में तैयार। चलिए चिप्स बनाना शुरू करते हैं। चिप्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आलू। तो यहाँ देखिए चिप्स वाला आलू आप मार्केट से बोलकर भी ले सकते हो या फिर चिप्स सोना आलू आप बोलोगे तो मार्केट में इजीली मिल जाता है बहुत ही आसान तरीके से। आपको आलू को ले लेना है। अभी हमें आलू का छिलका हटाना है। छिलका हटाते समय हमें ध्यान देना है कि इस तरह से देखिए कोई भी निशान आलू पे नहीं लगा रहना चाहिए। अगर छोटा सा भी टुकड़ा छिलका हमारा लगा रह गया तो वहीं से हमारा चिप्स जो है काला पड़ जाएगा। तो बस इस तरह से हमें छिलके को हटाना है और हमें जो है ना छीलते जाना है आलू को और हाथों हाथ पानी में डालते जाना है। तो अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी निशान नहीं नज़र आ रहा है कहीं भी छिलके का। इसी तरह से मैंने सारे आलू को बनाकर कर लिया है तैयार। सबके छिलके हटा लिए हैं। अभी हम चिप्स बनाना शुरू करेंगे यानी कि हमें चिप्स को घिसना है। तो यहाँ देखिए मैंने एक कटर ले लिया है। इसकी मदद से हम चिप्स बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप डिज़ाइनर चिप्स भी बना सकते हो और सादा चिप्स भी बना सकते हो। दोनों का इसमें जो है ना दे रखा होता है कि आपको जो भी चिप्स पसंद है आप उस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ मैं डिज़ाइनर चिप्स बना रही हूँ। तो इस तरह से देखिए आपको कटर को रखना है और आलू को जो है ना लंबी साइज़ से हमें घिसना है। इससे क्या होगा कि हमारे लंबे लंबे चिप्स बनकर तैयार होंगे बड़े साइज़ के। अगर आप छोटे साइज़ से आलू को घिसना शुरू करेंगे ऊपर की तरफ से तो चिप्स जो है ना छोटे छोटे से बनकर तैयार होते हैं और सूखने के बाद वो और भी छोटे हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए आप बड़े साइज़ के चिप्स बनाइएगा जैसे कि मैं घिस रही हूँ बड़े बड़े साइज़ के। तो अभी मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ कि कितने बड़े बड़े साइज़ के मैंने चिप्स बनाकर तैयार करे हैं। ये देखिए इस तरह से लंबे लंबे चिप्स बनकर तैयार होंगे जब आप आलू को जो है ना लंबे तरीके से घिसेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अभी हमें जो है ना आलू को साफ़ करके धोना है। तो साफ़ करके कैसे धोना है चलिए बताती हूँ। देखिए इस तरह से गंदा पानी जितना भी आलू में होता है, जितना भी स्टार्च होता है ना उसे हमें अलग कर देना है। अलग कैसे करना है, एक एक आलू को चिप्स को हमें जो है ना इस तरह से हाथ से रगड़ते हुए धोना है। इससे क्या होगा कि इसमें जितना भी स्टार्च है, जितना भी गंदापन है वो अलग हो जाएगा। अब हमें जो है ना आलू को निकालते जाना है और साफ़ पानी में डालते जाना है इस तरह से देखिए। तो बस आलू को धोने में हमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है वरना आपके आलू के चिप्स जो हैं काले हो जाएंगे। कम से कम आपको यहाँ पर 4 से 5 बार आलू के चिप्स को अच्छे से धोना है। यहाँ मैंने 4 बार धोया था, उसके बाद ही इसका कलर जो है ना पानी का साफ़ हुआ था। इस तरह से रगड़ते हुए जैसे मैं धो रही हूँ वैसे आप धो सकते हो। अगर आपको कलरफुल चिप्स बनाने हैं कलरफुल तो आप वो रेसिपी भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही अच्छे सुंदर से चिप्स बनते हैं।
जिसकी वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ और बहुत सारे पापड़ की रेसिपी भी मैं आपके अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। तो इस तरह से आप कोई भी रेसिपी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। ठीक है, तो चलिए एक कढ़ाई में रखते हैं पानी। चिप्स हमारे अच्छे से धुल गए हैं, साफ़ हो गए, मैंने पानी में डालकर रख दिया है। अब यहाँ पर ले लिया है फिटकरी का टुकड़ा, तो आपको 1 या 2 टुकड़े छोटे छोटे से पानी में डाल देने हैं। इससे क्या होता है कि चिप्स हमारा बिल्कुल साफ़ हो जाता है और काला नहीं पड़ता है सूखने के बाद। अब स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। तो नमक हमें अच्छे से डालना है ताकि चिप्स में हमारा नमक जो है ना अच्छे से बैठ जाए, और ज़्यादा भी नहीं डालना है। क्या है कि सूखने के बाद नमक ज़्यादा हो जाता है आलू में। ठीक है, अब हमें जो है ना इसमें चिप्स को डाल देना है। चिप्स को हम इस तरह से डाल देंगे, सारे चिप्स को। चलिए अभी हमने सारे चिप्स को डाल दिया है। एक बार हम अच्छे से जो है ना इन्हें हिलाते हुए चला देते हैं इस तरह से, देखिए, ताकि हमारे चिप्स टूटे भी ना और चल भी जाएं। तो बीच बीच में हमें 1 से 2 बार इन्हें चला देना है। अभी हमें कितना पकाना है चिप्स को, सबसे मेन चीज़ होता है कि पकाना, हमें कितना पकाना है। अगर आप ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे तो आपके चिप्स टूटने लग जाएंगे, तो वो भी अच्छे नहीं बनते हैं चिप्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें जो है ना पानी में उबाल आना ज़रूरी नहीं है, चिप्स को पकाना ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर आप सोचेंगे कि पानी में उबाल तो आया ही नहीं है, अगर आपके चिप्स ज़्यादा पतले हैं तो वो पहले ही गल जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बस आलू को इतना गलाना है कि वो आसानी से टूट जाए। हमारा आलू बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गल गया है। बस हमें जो है ना अब गैस को बंद कर देना है और जो है ना फटाफट से हमें जो है ना चिप्स को बाहर निकाल लेना है। तो बस इतना ही हमें ध्यान देना है। अभी हमें फटाफट से चिप्स को बाहर निकाल लेना। जब आप एक बार इस चिप्स को बना लोगे ना फ्रेंड्स, तो हमेशा ऐसे ही बनाओगे। हमेशा कि आपको लगेगा कि इतना आसान तरीका हो ही नहीं सकता चिप्स बनाने का। इतना आसान तरीके से जब हम फ्रेंड्स घर पे चिप्स बना ही सकते हैं तो भला फिर बाहर से क्यों ही लाना। हम घर पे ही आसान तरीके से बच्चों को बनाकर खिला सकते हैं। एक तरह से कह सकते हो कि हाइजीनिक तरीके से, क्योंकि हमें घर पर बनाना है। ज़्यादा ऑयल जो है ना काला नहीं होता है जैसे कि मार्केट वाले सामान में आता है, और घर पे हम साफ़ सफाई के साथ ही बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें घर पे ही बच्चों को बनाकर देना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने चिप्स को जो है ना एक एक करके इस तरह से धूप में फैला दिया है ताकि ये जल्दी से सूख जाए। बस थोड़ी देर के बाद में 1 से 2 घंटे के बाद में हम इस चिप्स को जो है ना दोबारा से पलट देंगे। और यहाँ देखिए सूखने के बाद कितना सुंदर से हमारे चिप्स लग रहे हैं ना फ्रेंड्स। एकदम सफ़ेद कलर आया है चिप्स का, और कितने ज़्यादा कड़क हो गए हैं, बिल्कुल पतले से हो गए हैं ना सूख कर। जब हम इन्हें फ्राई करेंगे ना तब देखना कि एकदम सफ़ेद से होंगे। तो चलिए फ्राई करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर तेल को मैंने गरम कर लिया है। 5 से 7 चिप्स लेंगे और इस तरह से देखिए तेल में अलट पलट के जो है ना फ्राई कर लेंगे तो फटाफट से हो जाते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगता, बिल्कुल 1 मिनट लगेगा। तो बस यहाँ देखिए हमारे चिप्स जो है ना फ्राई हो गए हैं। इसी तरह से सारे चिप्स को फ्राई करके रख लेना है, और बिल्कुल सफ़ेद कलर हमारे चिप्स का आया है ना फ्रेंड्स। बस अभी हमें थोड़ा सा मसाला डाल के जो है ना चिप्स को डेकोरेट कर देना है। और बच्चों क्या बड़े क्या सभी का फेवरेट होता है चिप्स। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया है, गरम मसाला नहीं चाट मसाला मैंने डाला है, और ऊपर से 1 चुटकी लाल वाला कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, जिससे कि ये तीखा भी ना हो और चटपटा सा भी लगे खाने में। तो बस फटाफट से हमारे चिप्स भी बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना दोनों में से कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा पसंद आई। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।